बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाअल्लाह ताला हम लोग तोहफ़तुन नहू का एक लेसन हुरूफ़ मुशब्बा बिलफ़िअल पढ़ेंगे। हुरूफ़ मुशब्बा बिलफ़िअल ऐसे हुरूफ जो फ़िअल के मुशाबा है। हम उनमें क्या क्या है देखिए। पहले मैं आप लोगों को अलग से बता देती हूँ, इसका समझा देती हूँ, बाद में हम लेसन की तरफ जाएंगे। हुरूफ़ मुशब्बा बिलफ़िअल क्या क्या है। इन्ना स्क्रीन पर है, इन्ना, अन्ना, कान्ना, लाकिन्ना, लैता, लअल्ला। ये 6 हुरूफ़ मुशब्बा बिलफ़िअल कहलाते हैं। अब इनका काम क्या है, ये क्या काम करते हैं, ये कैसे अमल करते हैं, आइए देखते हैं। हुरूफ़ मुशब्बा बिलफ़िअल। हुरूफ़ मुशब्बा बिलफ़िअल कितने हैं? 6 हैं। इन्ना, अन्ना, कान्ना, लाकिन्ना, लैता, लअल्ला। ये 6 हुरूफ है। अब इनका काम क्या है? ये हुरूफ जुमले इस्मिया यानी मुब्तदा और ख़बर पर दाखिल होते हैं। जुमले इस्मिया हमने देखा है ना, जो जुमला इस्म से शुरू होता है उसको जुमले इस्मिया वो जुमले इस्मिया कहलाता है। तो जुमले इस्मिया में हमेशा मैंने बताया था कि पहले वाला मुब्तदा होता है और बाद वाली उसकी ख़बर होती है। वही जुमले फ़िअलिया यानी कि जो जुमला फ़िअल से शुरू होता है वो जुमले फ़िअलिया कहलाता है। और जुमले फ़िअलिया में फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल होते हैं। लेकिन जुमले इस्मिया में मुब्तदा और ख़बर होते हैं। मुब्तदा यानी कि जिससे इब्तिदा हो रही। तो यहाँ पर हुरूफ़ मुशब्बा बिलफ़िअल क्या काम करते हैं? ये हमेशा जुमले इस्मिया पर आते हैं। ये इसका जो मेन पॉइंट है, जुमले इस्मिया पर दाखिल होते हैं। उसके बाद दाखिल होने के बाद वो क्या करते हैं? मुब्तदा को इनका इस्म और ख़बर को इसकी ख़बर कहा जाता है। मुब्तदा को इसका इस्म कहा जाता है। अब जैसे कि इंशाल्लाह हम मिसालों से देखेंगे, यानी कि जब वो जुमले इस्मिया पर दाखिल होते हैं तो मुब्तदा को हुरूफ़ मुशब्बा का इस्म कहलाता है और जो ख़बर होती है वो उसकी ख़बर ही कहलाती है। यानी कि जो इस्म को वो नसब देते हैं और ख़बर को रफ़ा देते हैं। नसब यानी कि ज़बर देते हैं, रफ़ा यानी कि पेश देते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर देखिए मिसाल है, अल किताबु मुफ़ीदुन। अल किताबु मुफ़ीदुन, किताब मुफ़ीद है। देखिए मिसाल में है अल किताबु मुफ़ीदुन, किताब मुफ़ीद है इसका। अब जब हुरूफ़ मुशब्बा इनके ऊपर दाखिल होता है तो कैसे मायने देगा? यहाँ पर है देखिए, इन्नल की, अब इन्ना क्या है? हुरूफ़ मुशब्बा है। पहले था अल किताबु मुफ़ीदुन, अब लेकिन इन्ना आने के बाद अल किताब चूँकि मुब्तदा है, मुफ़ीदुन इसकी ख़बर है, तो इन्ना जुमले इस्मिया पर तो दाखिल हो गया। होने के बाद अल किताब जो इसका इस्म है, इन्ना का इस्म कहलाता है। अल किताब जो मुब्तदा है इन्ना का इस्म कहलाता है। मुफ़ीदुन जो ख़बर है वो इन्ना की ख़बर ही कहलाएगी। तो इन्ना अपने इस्म को ज़बर देता है और ख़बर को पेश देता है। यहाँ पर बस इसका यही काम है। अन्ना, इन्ना, कान्ना, लैता, लअल्ला, लाकिन्ना, ये 6 हुरूफ जुमले इस्मिया पर दाखिल होते हैं। और जुमले इस्मिया पर जो पहला मुब्तदा होता है वो मुब्तदा को ज़बर देता है और ख़बर को पेश देता है। बस यही इसमें बताया, इसका यही अमल है हुरूफ़ मुशब्बा बिलफ़िअल का। यही आपको याद करना है कि हुरूफ़ मुशब्बा बिलफ़िअल कितने हैं और वो क्या काम करते हैं। वो जुमले इस्मिया पर दाखिल होते हैं और जुमले इस्मिया पर दाखिल होकर मुब्तदा को ज़बर और उसकी ख़बर को पेश देते हैं। चलिए इसके बारे में और ज़रा डिटेल में जो यहाँ पर बताया गया है कि इन्ना के मायने हैं बेशक। इन्ना के मायने हैं बेशक। ये ताकीद के लिए आता है
اور جملے کے شروع میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کا ترجمہ ہے بے شک اور واقع یعنی کہ ریئلی، بے شک جس میں کوئی شک نہ ہو۔ جیسے الفاظ، جیسے اب یہاں پر دیکھیں اس کی مثال ہے، ان الولد مجتہد، سیم ایسے ہی الولد مبتدا ہے، مجتہد اس کی خبر ہے، یہ مبتدا خبر پر انا داخل ہو گیا، انا آ کر الولد انا کا اسم کہلاتا، مجتہد اس کی خبر کہلائے گی، تو انا اپنے اسم کو زبر دے گا اور مجتہد اس کی خبر کو وہ پیش دے گا۔ انا پوروں کا کام یہی ہے، بس اس تھوڑا کا ٹرانسلیشن ہم کو دیکھنے کا ہے۔ اور اکثر آپ نے انا بھی پڑھا ہوگا، انا بھی بہت بار آیا ہے جملے میں۔ اب انا کا کیا کام ہے؟ انا اور انا دیکھنے میں تو بالکل سیم ہی ہے، صرف زبر زیر کا فرق ہے۔ اب ان میں کیا ڈفرینس ہے؟ دونوں کے معنی بے شک یا کے معنی ہے، ٹھیک ہے، کہ بے شک یا انا کے معنی کیا ہے؟ بے شک کے معنی بھی آتا، کبھی کے معنی بھی آتا ہے۔ اب اس کے بارے میں جو کتاب میں بتایا گیا ہے، یہ بھی تاکید کے لیے آتا ہے، یعنی کہ انا کی طرح یہ بھی تاکید کے لیے آتا ہے، مگر جملے کے درمیان میں آتا ہے۔ انا جملے کے شروع میں آتا ہے، انا جملے کے درمیان میں آتا ہے، یعنی کہ سینٹنس کے سینٹر میں آتا ہے، بیچ میں آتا ہے۔ عام طور پہ اس کا ترجمہ کے سے ہوتا ہے، اس کا ترجمہ کے سے ہوتا ہے، اور انا کا تو بے شک، لیکن انا کا کے کا ترجمہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ اب اس کی مثال اگر ہم دیکھیں گے تو علمت ان خالدا مریض، دیکھیں علمت میں نے جانا، یہ تو فعل اور فاعل ہو گیا، انا حرف مشبہ بالفعل، خالدا انا کا اسم، مریض اس کی خبر، تو انا آ کے خالدن کو زبر بھی دے دیا، مریض اس کی خبر کو پیش دے دیا۔ اب یہاں پر ترجمے میں انا اگر انا آتا تو میں جانا کہ بے شک خالد مریض ہے، بیمار ہے، اس طرح بولتے تھے، لیکن چونکہ انا آیا ہے تو انا کا ترجمہ ہم اس طرح کریں گے کہ مجھے معلوم ہوا، علمت یعنی کہ میں جانا یا مجھے معلوم ہوا کہ خالد بیمار ہے، کے کا ترجمہ آیا ہے، دیکھیے یہاں پر انا یعنی کہ یعنی کہ مجھے معلوم ہوا کہ خالد بیمار ہے۔ تو یہ ہے آپ کا حروف مشبہ بالفعل میں انا کا استعمال۔ انا اور انا میں بس تھوڑا سا فرق ہے، دونوں کے معنی بے شک کے بھی ہے، لیکن انا جملے کے بیچ میں آتا ہے، انا جملے کے شروع میں آتا ہے، تاکید، دونوں بھی تاکید پیدا کرتے ہیں، اور اس کا ترجمہ میں کے بول کر استعمال ہوگا اس کا ترجمے میں۔ اب تیسرا ہے کأنا۔ کأنا کا ترجمہ ہے گویا کہ، جسٹ لائک جیسے آپ بولتے ہیں نا، اس کی طرح ہے، جیسا کہ کسی چیز سے کسی چیز کو مشابہت دینا، تو ویسے جگہ پر کأنا استعمال ہوتا ہے۔ اس کا جو ڈیفینیشن دیا گیا ہے کہ ایک چیز کو اگر دوسری چیز کے مشابہ بتانا ہو تو اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک چیز کو دوسری چیز سے کے یعنی کہ اسے مشابہ کرنا ہو تو کأنا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ کأن الکتاب استاذ، اب دیکھیے کأنا حرف مشبہ بالفعل ہے، الکتاب کأنا کا اسم ہے، استاذ اس کی خبر ہے۔ اب اس کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ یہ اعراب تو سیم ویسے ہی کام کریں گے، کأنا انا کأنا لیتا لا، لیکن اپنے اسم کو زبر دیں گے اور خبر کو پیش دیں گے۔ اب صرف ترجمے میں الگ الگ رہے گا، جیسے کأن الکتاب، کأن گویا کہ کتاب کیا ہے؟ استاذ ہے۔ کتاب کیسے کام کر رہی ہے؟ کہ استاد کی طرح، استاد جیسے پڑھاتا ہے کتاب بھی ہم کو پڑھاتی ہے، تو گویا کہ کتاب کیا ہے؟ استاذ ہے۔ تو یہاں پر ایک کتاب کو کس سے؟ استاذ سے مشابہ کر رہے ہیں، اس سے اس کو کمپیئر کر کے بتا رہے ہیں کہ کتاب کیا ہے؟ استاذ کی طرح ہے۔ اب لاکنہ، چوتھا کیا ہے؟ لاکنہ۔ لاکنہ کا مطلب ہے لیکن، یہ استدراک کے لیے آتا ہے، یعنی پہلے جملے سے سننے والے کو جو شبہ ہو سکتا ہے
उस शुबे को दूर करने के लिए आता है। जुमले में पहले जुमला जब सुना जाता है तो जो शक पैदा होता है उस शक को दूर करने के लिए ये लाकिन्ना लाया जाता है, लेकिन। अब जैसे कि एग्जाम्पल देखेंगे, अल बैतु जदीदुन। अल बैत यानी कि घर, जदीदुन नया है, घर क्या है, नया है। लाकिन्ना लेकिन, अल असासा कदीमुन, घर का जो सामान है वो पुराना है। अब अक्सर बोलते हैं ना, घर लिए, नया घर लिए, तो सब जने ये सोचते कि अरे नए घर में नया सामान भी होगा, बल्कि एक शक आ रहा पहले वाले जुमले से, अरे नया घर है तो नया सामान भी होगा। लेकिन बोलने वाले ने क्या किया, लाकिन बोल के, लेकिन बोल के वो शक को दूर कर दिया। ये बोल दिया कि नहीं नहीं, घर तो नया है लेकिन सामान पुराना है। तो इस तरह जब लाकिन आता है, लाकिन का माने है लेकिन, तो वो जुमले में जो शुबा, जो शक पैदा होता है उसको दूर कर देता है। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। पांचवा है लैता। लैता के माने है काश। लैता के माने है काश। काश यानी कि कोई आरजू करना, कोई तमन्ना करना, काश के ऐसा हो जाता, काश के वैसा हो जाता, उसको कहते हैं लैता। अब इसकी मिसाल देखिए, लैतल, लैतत तुफ, क्या है, तुफूलियता राजिअतुन। तुफूलियता कहते हैं बचपन को। लैता यानी कि काश, तुफूलियता बचपन, काश के बचपन, राजियतुन वापस आ जाता, यानी कि एक आरज़ू हो रही ना कि हम काश के बचपन में फिर से लौट पाते, तो उसको कहते हैं लैता, काश के। अब यहाँ पर देखिए, लैता हुरूफ मुशब्बा है, अत्तुफूलियता लैता का इस्म हो गया, राजियतुन उसकी खबर। अत्तुफूलियता पर ज़बर आ रहा, क्यों, क्योंकि ये लैता का इस्म है। लैता क्या है, हुरूफ मुशब्बा बिल फ़ेल है, और हुरूफ मुशब्बा बिल फ़ेल अपने इस्म को ज़बर देते हैं और अपनी खबर को पेश देते हैं। आपसे यही पूछा जाएगा कि अत्तुफूलियता पे ज़बर क्यों आया, तो ये बताना कि बाजी अत्तुफूलियता से पहले लैता है, लैता हुरूफ मुशब्बा बिल फ़ेल है जो अपने इस्म को ज़बर देता है और अपनी खबर को पेश देता है। अल्हम्दुलिल्लाह। जो लास्ट वन है वो है लाअल्ला। इसका माने है शायद के, यानी कि उम्मीद है कि। जैसे कि लाअल्लल मंजिला करीबुन, शायद के या उम्मीद है कि मंजिल करीब है। लाअल्ला हुर्फ मुशब्बा बिल फ़ेल, अल मंजिला लाअल्ला का इस्म, करीबुन उसकी खबर। तो बस आपको इसका मीनिंग मालूम होना है, और ये अपने इस्म को नसब देता है और अपनी खबर को पेश देता है। अल्हम्दुलिल्लाह। बस इतना ही काम है हुर्फ मुशब्बा बिल फ़ेल का। अब ज़रा तरकीब में भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर और एक मिसाल दी गई है, तरकीब भी बताई गई है। इन्नल उलमा वरसुल अम्बियाई। इन्ना हुर्फ मुशब्बा, उलमा इन्ना का इस्म, वरसुल अम्बिया अम्बिया के वारिस। ये मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह बनकर क्या हो रहा है, इन्ना की खबर हो रही है। ठीक है, तो आपको तरकीब में इस तरह बताना, इन्ना हुर्फ मुशब्बा बिल फ़ेल, अल उलमा इन्ना की खबर हो गई, ये मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह बनकर इन्ना की खबर हो रही है, इसलिए वरसतु पे पेश आया क्योंकि ये इन्ना की खबर है, तो दोनों मिलकर इन्ना की खबर हो रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह आप पहचानेंगे हुर्फ मुशब्बा बिल फ़ेल का इस्तेमाल जुमले इस्मिया पर। वो पहले तो अपने इस्म को ज़बर देता है और अपनी खबर को पेश देता है। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ और मिसालों से हम अच्छी तरह से इसको जान लेते हैं, अच्छी तरह से समझ लेते हैं। देखिए, आम जुमला होता है अल्लाह गफ़ूरुन, अल्लाह गफ़ूरुन बख्शने वाला है, तो अल्लाह यहाँ पर मुब्तदा हो गया, गफ़ूरुन इसकी खबर। ये तो जुमले इस्मिया है क्योंकि अल्लाह इस्म है, तो जुमले इस्मिया हो गया। अब जुमले इस्मिया पर इन्ना दाखिल हो रहा है, तो अब अल्लाह को हम ज़बर दे देंगे, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला गफ़ूरुन बख्शने वाला है, माफ़ करने वाला है। तो इन्ना का इस्म अल्लाह हो गया, इन्ना की खबर गफ़ूरुन हो गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है आपका हुरूफ मुशब्बा बिल फ़िअल का इस्तेमाल, कि अपने इस्म को नसब देता है और अपनी खबर को पेश देता है। यहाँ पर एक साथ कुछ मिसालें बताई गई हैं। देखिए, इन्ना
जो अभी हमने पढ़ा है उसको फिर से एक साथ हम देख लेते हैं। इन्ना बेशक, इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो इन्नल्लाह, अल्लाह पर ज़बर आया क्योंकि इन्ना का इस्म है, वो इन्ना अपने इस्म को ज़बर देता है। मअस्साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ है, ये इन्ना की खबर होगी। मुज़ाफ मुज़ाफ इले मिलकर इन्ना की खबर बन रहे हैं। उसके बाद अन्ना, उसके माने हैं के, जैसे कि अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, हमने तो बारहा पढ़ा है। अशहदा, मैं गवाही देती हूँ। अन्ना, ये के माने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो यहाँ पर अन्ना बीच में आया है। देखिए, इन्ना हमेशा शुरुआत में आता है और अन्ना बीच में आता है, जो हमने जाना है। ठीक है, इस तरह। और इसके माने के आता है। तो अन्ना मुहम्मदन, मुहम्मदन पर ज़बर आया क्योंकि ये अन्ना का इस्म हो गया। रसूलुल्लाह मुज़ाफ मुज़ाफ इले बनकर मिलकर अन्ना की खबर हो रही है। तो ये हो गया अल्हम्दुलिल्लाह अन्ना और इन्ना के इस्तेमाल में थोड़ा सा फ़र्क, कि इन्ना शुरू में आता है और अन्ना जुमले के बीच में आता है। तीसरा पढ़ा था हमने कान्ना, कान्ना यानी कि गोया के, जो तशबीह देने के लिए आता है। कान्ना तिफला कमरुन, गोया के बच्चा क्या है, चांद की तरह है। कमरुन यानी कि चांद, चांद से उसको तशबीह दे रहे हैं। इस तरह कान्ना इस्तेमाल होगा। कान्ना तिफला, कान्ना अपने इस्म को ज़बर दे रहा और कमरुन उसकी खबर है। लाकिन्ना, लाकिन्ना की मिसाल देखिए, इन्नल कुराना बय्यिनुन, कुरान क्या है, वाज़े है। लाकिन्नल काफिरीन, लाकिन्नल जाहिलून, लेकिन जाहिलूना, लेकिन लाकिन्नल काफिरीना जाहिलूना, लेकिन काफिर लोग क्या है, जाहिल है। काफिर क्या है, जाहिल हैं, यानी काफिरों को कुरान समझ में नहीं आएगी। कुरान तो वाज़े है, हर चीज़ में कुरान, अल्लाह ताला ने कुरान में हर चीज़ वाज़े कर दिया, बय्युन ज़ाहिर है। लाकिन्नल काफिरन जाहिल, लेकिन काफिर लोग क्या है, जाहिल है। काफिरों को ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। उसके बाद है लैता, लैता के माने हैं काश, लैता मतलब काश, काश। अब उसकी मिसाल है लैतल इस्लामा गालिबुन, लैतल इस्लामा गालिबुन, कि एक तमन्ना कि काश के इस्लाम क्या है, गालिब होने वाला हो। हमेशा एक मोमिन की यही ख्वाहिश रहती है कि हमारा इस्लाम हमेशा गालिब रहे, मगलूब कभी ना हो। लेकिन इस्लाम को मगलूब करने वाले उसी के बाशिंदे हैं। बहरहाल लैतल इस्लामा, लैता हर्फ मुशब्बा बिल फ़िल, अल इस्लामा उसका इस्म, गालिबुन उसकी खबर। अब है लास्ट है लअल्ला, लअल्ला के माने हैं शायद, ताकि, उम्मीद है कि। अब उसकी मिसाल है लअल्ला ज़ैदन सादिकुन, उम्मीद है कि ज़ैद क्या है, सच्चा है। लअल्ला, उम्मीद है कि ज़ैदन सादिक, सच बोलने वाला है। तो लअल्ला का इस्म ज़ैदन हो गया, सादिकुन उसकी खबर है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये था आपका हुरूफ़ मुशब्बा बिल फ़िल, जो जुमले इस्मिया पर दाखिल होते हैं और किस तरह ये काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जान लिया, बस इतना ही है इसके बारे में। यहाँ पर कुछ इसको कहते हैं हुरूफ़ मुशब्बा बिल फ़िल, यानी इन्ना व इख़वातुन भी इसको कहते हैं, इन्ना और इसकी बहनें। अख़वात कहते हैं, उख्तुन की जमा अख़वात है, यहाँ पर उख्तुन की जमा अख़वात। अब उख्तुन कहते हैं बहन को, अख़वात कहते हैं बहनें। तो इन्ना, अन्ना इन्ना व अख़वातुहा, इन्ना और उसकी बहनें। तो सही, अन्ना, इन्ना, कान्ना, लैता, लाला, लाकिन्ना, ये सब इन्ना की बहनें कहलाएंगी। लेकिन हमको जो याद रखने की, यहाँ पर एक पॉइंट जो याद रखना है वो ये है कि हुरूफ़ मुशब्बा बिल फ़िल के साथ मा ज़ायदा का इस्तेमाल, माँ अक्सर हमने इन्नमा बोलकर हमने पढ़ा है, अक्सर कुरान में आता है इन्नमा, ठीक है, यानी कि इन्ना के साथ माँ ज़ायदा लगा देते हैं।
इन्ना के साथ मा एक्स्ट्रा लगाया जाता है। तो हुरूफ ऐसे हाल में क्या होता है, हुरूफ मुशब्बा बिलफ़ेल का असर ख़त्म कर देता है। ऐसे टाइम पर इन्ना का असर ख़त्म होगा। इन्ना का असर ख़त्म होगा यानी कि इन्ना जो अपने इसम को ज़बर और अपनी ख़बर को जो पेश देता है ना, वो अब नहीं होगा। जैसे कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, हमने ये बारहा ये हदीस पढ़ी है। इन्नमा, हालांकि इन्ना प्लस मा है, इन्ना हुर्फ़ मुशब्बा प्लस मा मौसूल दोनों मिलकर इन्नमा बना। तो ऐसे इस टर्न पर इन्नमल आमाला आना चाहिए था क्योंकि इन्ना आया है, लेकिन इन्ना के साथ चूंकि मा आया है तो इन्नमल आमालू, ऐसी सूरत में इन्ना का अमल बातिल हो जाएगा। ये ज़बर नहीं देगा बल्कि जैसी असली हालत में है वो वैसे ही रहेंगे, इन्नमल आमालू बिन्नियात। तो ऐसी सूरत में इन्ना का अमल बातिल हो जाता है जब वो मा के साथ आता है। दूसरी मिसाल, इन्नमल मुअमिनूना इख्वतुन, बेशक मोमिन भाई भाई हैं, बेशक मोमिन भाई हैं। तो यहाँ अल मुअमिनूना जमा है और जमा का मुज़क्कर सालिम का इराब हमने पढ़ा था, हालत रफ़ाई में वाव और नून के साथ आता है, यानी कि अल मुअमिनूना यहाँ हालत रफ़ाई में है, पेश की हालत में है। और इन्ना का इसम तो नसब देता है, तो यहाँ पर इन्ना का असर नहीं हो रहा है क्योंकि मा दाखिल हुआ है, तो इन्नमा है ये। तो मुअमिनीन आना चाहिए था, अगर इन्नमा मुअमिनीन इख्वतुन आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। इन्नमल मुअमिनूना आया है क्योंकि इन्ना के साथ मा दाखिल हुआ है, तो इन्ना का असर यहाँ पर बातिल हो जाएगा। इन्ना का असर, इन्ना अपने इसम को ज़बर या अपनी ख़बर को पेश नहीं देगा। नेक्स्ट मिसाल है इन्नमा नहनु मुस्लिमून। इसी तरह इन्नमा नहनु मुस्लिमून, हम मुसलमान हैं, बेशक हम मुसलमान हैं। उसके बाद है इन्नमा अंता मुज़क्किरुन, बेशक तू नसीहत करने वाला है। यहाँ पर इन्नमा की इस्म अंता नहीं कहलाएगी और ना मुज़क्कर उसकी ख़बर कहलाएगी। ठीक है, ये सिर्फ एक जुमला है जो जहाँ पर इन्नमा आप हुर्फ़ मुशब्बा बिलफ़ेल नहीं कहेंगे, यहाँ पर इसका अमल माँ की वजह से बातिल हो रहा है। लास्ट मिसाल है इन्नमा अना रसूलु रब्बिका, बेशक मैं तेरे रब का रसूल हूँ। इन्नमा अना रसूलु रब्बिका, बेशक मैं तेरे रब का रसूल हूँ। इसी तरह आखिरी मिसाल इन्नमा हाज़िहि हयातुद दुनिया मताउन, बेशक दुनिया की ज़िंदगी क्या है, एक साजो सामान है, कुछ वक्त गुजारने का साजो सामान है। तो इन्ना हुर्फ़ मुशब्बा माँ आने की वजह से इसका अमल बातिल हो जा रहा, वरना यहाँ पर हाज़ा आता था, हाजी नहीं आता था। बहरहाल यहाँ पर कोई ज़बर वाला अमल आता था और अल हयाता के ऊपर ज़बर आता था। ठीक है, ये इन्ना का अल हयात इन्ना का इस्म बनता था, इसमें इशारा मुशारून इलैह मिलकर इन्ना का इस्म बनता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इन्ना के साथ मा आ गया है, तो इन्ना का अमल यहाँ पर बातिल हो गया है। बस याद रखने वाली चीज़ है कि इन्ना के साथ जब मा आता है तो अमल बातिल हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये था आज का हमारा लेसन हुरूफ़ मुशब्बा बिल फ़िअल। बस इतना ही है कि इन्ना अपने इस्म को, ये पहले तो जुमले इस्मिया यानी मुब्तदा ख़बर पर दाखिल होते हैं, और मुब्तदा इसका इस्म कहलाता है और ख़बर इसकी ख़बर कहलाती है। अपने इन्ना या इन्ना, अन्ना, कान्ना, लैता, लाल्ला, लाकिन्ना, ये 6 हुरूफ़ मुशब्बा बिलफ़ेल है जो अपने इस्म को ज़बर देते हैं और अपनी ख़बर को पेश देते हैं। और इन्ना मतलब बेशक, अन्ना जो जुमले के बीच में आता है उसका मतलब है के, का अन्ना उसका मतलब है गोया के, लाल्ला शायद, लाकिन्ना लेकिन, लैता काश। तो बस आप उसको इसका तर्जुमा याद होना है, और इसका जो इराब जो देता है अपने इस्म को नसब और इसकी ख़बर को पेश देता है, बस इतना ही आपको याद रखना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये था आपका हुरूफ़ मुशब्बा।